हमने पिछले वीडियो में पूरा स्केलेटल मसल्स को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे। हमारे पूरे बॉडी में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206 बोन्स पाए जाते हैं। आज हम उन्हीं को देखेंगे कि कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो पहले हम टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम देखें। तो पहले तो दो टाइप्स के स्केलेटल सिस्टम, दो टाइप्स के होते हैं स्केलेटल सिस्टम। हाँ, टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक एक्सियल और एक एपेंडिकुलर। पहला होता है एक्सियल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। अब एक्सियल और एपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एक्सियल मतलब जो बॉडी का बीच का पूरा हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम एक्सियल कहते हैं। एपेंडिकुलर मतलब जो साइड साइड से होते हैं उन्हें हम एपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो एक्सियल में पहले हम जो बीच का सबसे हिस्सा होता है शुरू से लास्ट तक उसको पहले देखेंगे। तो कितनी पहले बोन्स कितनी पाई जा रही हैं? 206 बोन्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सियल। एक्सियल में कितनी होती है? एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन मिलकर हमारा पूरा एक्सियल पार्ट बनाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी बोन मिल करके एक्सियल पार्ट को पूरा बनाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? सर। हमारा सिर होता है। सिर क्या है? सिर को हम अगर देखें तो सिर वाले पार्ट को हम स्कल कह देंगे। ठीक, सिर वाले पार्ट को हम कह देंगे स्कल। ठीक, फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो दूसरा हिस्सा क्या होता है हमारे चेस्ट में? स्टर्नम, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो क्या है? रिब्स। ठीक, जो हमारे लंग को और हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब फिर पीछे वाले हिस्से में देखें हम, ठीक है, बैक साइड में तो क्या आएगा? वर्टिब्री। ठीक, स्कल कितनी है? स्कल में 29 बोन होती है। कितनी होती हैं? 29 बोन होती है। स्टर्नम कितनी होती है हमारी बॉडी में? एक। रिब्स कितनी पाई जाती हैं? 12 इंटू 24, मतलब जैसे ये रिब्स है, एक साइड में 12 है, एक साइड में 12, तो मिलकर कितनी पाई? 24। और वर्टिब्री कितनी पाई जाती है? 26। ठीक, ये हमारे क्या हो गया? हमारा एक्सियल पार्ट हो गया। एक्सियल पार्ट कौन कौन मिलकर बनाता है? स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्री मिलकर बनाते हैं। ये 29 प्लस 30 और 24 टू 26 मिलकर कितना बना दिया? मिलकर हो गया 80 बोन। ये कंप्लीट हो गए। अब अपेंडिकुलर में देख लेते हैं। अपेंडिकुलर में कितने बोन पाए जाते हैं? अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं। ठीक, 80 प्लस 126 कितना हो गया? 206 हो गया। ठीक है, अब 126 बोन अपेंडिकुलर में साइड साइड में कहाँ है वो देख लेते हैं। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, पहला हम करेंगे लिम्स में। लिम्स, हम अपने हैंड और लेग को लिम्स कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया लिम्स, अब दूसरा हो गया गर्डल। ठीक है, पहला हो गया लिम्स और दूसरा हो गया गर्डल। ठीक, गर्डल जहाँ पे लिम्स ज्वाइंट होंगे। ठीक है, लिम्स में भी हम दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? एक अपर लिम्स और हो गया दूसरा लोअर लिम्स। ठीक, और गर्डल में भी हम दो, ऊपर वाले गर्डल को, हैंड वाले गर्डल को हम पेक्टोरल कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को पेक्टोरल गर्डल। ठीक, और हिप वाले रीजन को हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। ठीक, अब हमारे एक लिम्स में 30 बोन्स पाई जाती है। मतलब हमारे एक हाथ में कम से कम 30 हड्डी पाई जाती है। एक हाथ में 30 हड्डी है तो हमारे पास दो हाथ हैं, तो 30 इंटू 2 कर देंगे, मतलब 60 बोन। ठीक, हमारे दोनों हाथ में मिलाकर कितनी बोन्स हैं? तो 60 बोन्स हैं। अब एक पैर में भी हमारे 30 हड्डी पाई जाती है, तो हमारे पास दो पैर हैं, दो लेग्स हैं, तो कितना हो गया? इंटू 2 बराबर 60 बोन। ठीक, कितना हो गया? ये 120 बोन्स कम्प्लीटली। ठीक है, और यहाँ पे 126 देखा, 120 यहाँ हो गया। अब हम पेक्टोरल गर्डे में देखेंगे तो हमारे एक पेक्टोरल गर्डे में दो बोन पाई जाती है, तो हमारे पास दो पेक्टोरल गर्डर है। ठीक, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, मीन्स 4 गर्डल हो जाएंगे पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विक गर्डल एक पाया जाता है, तो दो पाए जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2, 1 2 इंटू 1 2। ठीक, अब हम इसको हम एक एक करके कम्प्लीटली देखते जाएंगे कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ है। अब सबसे पहले हम स्कल को देखेंगे। स्कल को सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहला है क्रैनियम। ठीक, जो 29 बोन है उनको हम डिवाइड करके देखेंगे कहाँ कहाँ 29 है। क्रैनियम में कितनी है? 8 बोन है। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे फेसियल बोन। फेस पे देखेंगे तो फेसियल बोन कितनी है? फेसियल बोन 14 है। ठीक, हमारे चेहरे पे 14 हड्डियाँ हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक बोन है हमारे गले में। ठीक, जीभ के पास जहाँ टंग से ज्वाइंट होती है उधर, उसे हाइड बोन कहते हैं। हाइड बोन कितनी है? एक। और फिर हम देखेंगे ईयर ऑसिकल, हमारे कान में ईयर ऑसिकल, जिसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती? 3। तो हमारे दो कान हैं, तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएंगे 6। इतनी हड्डियाँ मिलाकर के कितनी हुई हैं? 29 बोन्स हुई हैं। अब हम एक एक बोन्स को देख लेते हैं। क्रैनियम में जो बोन्स हैं उनके नेम देख लेते हैं सारे को। तो सबसे पहला हम करेंगे क्रैनियम को। ठीक, क्रैनियम में कितनी बोन है?
8। ठीक, तो देखते हैं क्रैनियम में कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले देखिए क्रैनियम में क्या है, क्रैनियम क्या होता है, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो बाहरी बहुत कठोर पार्ट होता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ढकता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को, उसे हम क्रैनियम कहते हैं। ठीक, तो पहला देखते हैं, पहला क्या, फ्रंट। हम सिर को जब आगे से देखेंगे अपने, तो जो माथा वाला पार्ट होता है उसे हम फ्रंटल कहते हैं। फ्रंटल में कितनी बोन है, एक। साइड साइड में हमारा पेराइटल होता है। ठीक है, उसमें कितनी बोन है, उसमें 2 बोन है। टेम्पोरल बोन है, ये भी 2 है। ऑक्यूपिटल जो पिछले हिस्से में पाई जाती है, ऑक्यूपिटल कितनी है, 1। और इथमॉइड, ये भी 1 पाई जाती है। स्फिनॉइड जहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, ठीक, वो भी कितनी, 1। ये कितनी होगी, क्रैनियम में कितनी बोन्स है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्यूपिटल, इथमॉइड, स्फिनॉइड। ठीक है, ये सारी बोन मिलकर के क्या हो गई, क्रैनियम की बोन्स बना ली। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं, तो फेसियल को देख लेते हैं। फेसियल बोन्स को देख लेते हैं। फेसियल में कितने बोन्स हैं, 14। ठीक, तो 14 में देख लेते हैं। मैंडिबल, जबड़े वाली जो हड्डी होती है इसे मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल कितनी है, 1। मैग्जिला जो अपर लिप्स वाली जो रीजन होता है उसे हम मैग्जिला कहते हैं, ये कितनी है, 2 पाई जा रही हैं। ठीक है, पैलेटाइन जो हमारा ऊपर का पैलेट होता है उसमें 2 बोन्स पाई जाती हैं जो फ्यूज होती हैं, उसे हम पैलेटाइन कहते हैं। ठीक, तो वो कितनी है, वो भी 2 है। जाइगोमोटिक, जाइगोमेटिक, ठीक, जाइगोमेटिक ये हमारी चिक बोन कहलाती हैं, जो फेस पे चिक के पास उभरी हुई बोन होती है उसे जाइगोमेटिक कहते हैं, ये भी 2 है। ठीक है, और नेजल, नोज़ के दोनों साइड अगर हम फिंगर रखें तो वो जो बोन दिखती है वो नेजल बोन है, ये भी 2 है। ठीक, और नोज़ के अपर साइड से जो हम लंबे में जो बोन्स होती है उसे वोमर कहते हैं, वो सिंगल है, 1 है। और ठीक है, और 2 लेक्राइमल आँख के पास बोन होती हैं जिससे हम आंसू कहते हैं, वहीं पे प्रेजेंट होती है, उसे हम लेक्राइमल बोन कहते हैं। ठीक, वो भी कितनी है, 2 है। ठीक, और 2 होती हैं नाक के अंदर बोन पाई जाती हैं जिसे हम इन्फीरियर टर्बिनेट कहते हैं। ठीक, वो भी कितनी पाई जाती है, 2। ये मिला के मैंडिबल, मैग्जिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, नेजल, वोमर, लेक्राइमल एंड इन्फीरियर टर्बिनेट, ये मिला करके कितनी है बोन्स हो गए, 14 बोन्स हो गए। ठीक, अब हम ईयर ऑसिकल्स में देख लें। ईयर ऑसिकल्स में तो ये भी शुरू से पढ़ा है कि ईयर ऑसिकल जो मिडिल रीजन बनाता है, कान का मिडिल ईयर पार्ट होता है। ठीक है, तो 3 बोन्स बनाती हैं, मेलस, ठीक, इनकस, और कौन होती है, स्टेपीज। ठीक, ये 3 हड्डियां हैं, तो 3 हड्डियां हैं एक कान में, 3 हड्डियां दूसरे कान में होंगी, 3 × 2 बराबर 6। ठीक, और चौथा कौन सी हो जाएगी, चौथी बोन हो जाएगी क्रैनियम, फेसियल और ईयर ऑसिकल। और हॉइड एक बोन है ना जो हमारे टंग के पास है गले में, वो कितनी है, वो सिंगल है। ठीक, हो गई पूरी हमारी स्कल की 29 बोन कंप्लीट हो गई। ठीक, अगर हम स्टर्नम में देखें तो स्टर्नम में केवल 1 बोन है। स्टर्नम में देखें तो केवल 1 बोन है जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक, हमने देख लिया। अब हम रिब्स को देखेंगे। अब हम रिब्स को देख लेते हैं। हम रिब्स को देखते हैं, रिब्स को फिगर के हिसाब से समझेंगे वरना समझने में दिक्कत होगी। तो ये हमारा स्टर्नम हो गया, सिंगल स्टर्नम। ठीक है, और ये हमारी रिब्स हो गई। तो हमारे पास 12 रिब्स पाई जाती हैं। कितनी रिब्स हैं, 12। और दोनों साइड में ये जो मैंने फिगर बनाया है ये एक साइड है, तो ऐसी दोनों साइड पाई जाएंगी, तो 12 × 2 हो जाएगा, मतलब 24 रिब्स पाई जाएंगी। 12 इधर पाई जाएंगी, 12 इधर, सेम जैसे इधर बनाए वैसे इधर भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो जो 7 पेयर रिब्स हैं ये, ठीक है, जो ये 7 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 रिब्स है। अब हम देखें जो ये 7 पेयर रिब्स हैं, 1 2 3, ये जो 7 रिब्स हैं ये क्या है, ये डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से। ठीक है, ये हमारा स्टर्नम है, सिंगल बोन। अब ये डायरेक्टली दिख रही है ना, ये इधर आगे फ्रंट साइड में स्टर्नम से अटैच्ड है और हमारे बैक साइड में वर्टिब्री से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये 7 जो डायरेक्ट अटैच्ड है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन 7 पेयर को क्या कहते हैं, इधर भी, तो 7 पेयर जो ये हैं रिब्स हैं इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच होती है स्टर्नम से, डायरेक्ट अटैच्ड विथ स्टर्नम। ठीक, इसे हम ऐसे कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि इसे हम एक और नाम देते हैं जिसे हम वर्टिब्रो स्टर्नल कहते हैं। ये बहुत पूछता है, नीट के एग्जाम में तो काफ़ी पूछता है, वर्टिब्रो स्टर्नल। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। फिर ये 3 पेयर जो रिब्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, 8 9 10, ये जो 3 पेयर रिब्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है,
ये देखो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये सातवें वाले रिब्स से अटैच्ड है, ठीक है। डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये सातवें वाले पेयर रिब्स से कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। कौन से? ये 3 पेयर रिब्स क्या होते हैं? वेंट्रली, वेंट्रली इनडायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम है, क्योंकि 7th वाले रिब्स से अटैच होके हैं, ठीक। लिख देंगे हम अटैच्ड डायरेक्टली 7th पेयर ऑफ रिब्स। ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है, जाके 7वें वाले रिब्स से जाकर अटैच्ड हो गए हैं, ठीक है। विथ कार्टिलेज, विथ हाईलाइन कार्टिलेज। हमेशा बोन डायरेक्ट बोन से ज्वाइन नहीं होता, ठीक है, बीच में कार्टिलेज भी पाया जाता है, इसलिए हाईलाइन कार्टिलेज यहाँ पे पाया जाता है इनके बीच में, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे? इसका एक और नाम है जिसे हम कहेंगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। ये दूसरा नाम बहुत पूछता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। और फिर अब हम देखेंगे जो 11th और 12th पेयर, ये आगे फ्रंट में अटैच्ड ही नहीं होते, ना तो रिब्स से अटैच होते हैं और ना ही तो स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो 2 पेयर रिब्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और इनमें 8 9 और 10, इसमें 2 में 11th और 12, ठीक। ऐसे क्लियर रहेगा आपको। ये हम लिख देंगे क्या? रिब्स नॉट अटैच्ड वेंट्रली, आगे से ये अटैच्ड ही नहीं है, ठीक है, ये हवा में से फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या लिखेंगे? इनको लिख देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। रिब्स नॉट अटैच्ड वेंट्रली वर्टिब्रल, ठीक है, रिब्स नॉट अटैच होता है वेंट्रली, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। हो गया ना हमारा 12 पेयर रिब्स कंप्लीट हो गया। जैसे इस साइड पे है वैसे इस साइड पे होगा, ये सब कुछ जैसे एक साइड के लिए दूसरे साइड के लिए भी यही सेम होगा। अब हम वर्टिब्री को देखें अगर, तो वर्टिब्री कितनी है हमारे पास वर्टिब्री 26 है, ठीक है। हम इसमें फिगर ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिब्री होती है वो उसको हम अगर देखें तो सर्वाइकल, सबसे ऊपर जो पाई जाती है उसे सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। वो कितनी होती है? वो 7 होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम थोरैसिक देखते हैं, अभी मैं आपको फिगर से समझा दूंगी। थोरैसिक वो कितनी है? वो 12 है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर उसके बाद कौन सी है? लंबर, ठीक है, लंबर वर्टिब्री है। लंबर वर्टिब्री कितनी है? 5। अब फिर उसके बाद सैक्रम है, वो कितनी है? 5 होती हैं, बट फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज होकर कितना बना लेती हैं? 1। फ्यूज को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद कॉकिक्स पाई जाती है, जिसे हम टेलबोन भी कहते हैं। कॉकिक्स वो कितनी होती है? 4 फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। देखिए बनाती कितनी है? 1 फ्यूज होकर 1 बना लेती है। ये अगर हम पूरा इन फ्यूज को काउंट, अगर फ्यूज में काउंट ना करें, अगर इनको ऐसे काउंट करें तो ये 33 हो जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना बचपन में छोटे एम्ब्रियो में, या फिर छोटे बच्चों में पढ़ते हैं कि वर्टिब्री कितनी पाई जाती है, बहुत कन्फ्यूज होता था कि 33 होती है 26। तो जब ये फ्यूज नहीं हुई रहती है एम्ब्रियो लाइफ में, ठीक है, तो इसे हम 33 बोन्स कहते हैं, और सॉरी 33 वर्टिब्री कहते हैं। और ये जैसे ही एडल्ट होते जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती हैं, सैक्रम और कॉकिक्स। इसलिए हम क्या हो जाती है? 5 का 1 बन जाती है, 4 फ्यूज होकर 1 बना लेती है, तो हमसे ओवरऑल 26 कहने लगते हैं। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखें, अगर इसे हम शॉर्टकट में अगर लिखते हैं तो इसे हम C7 P12 L5, ठीक, और S1 और CO1, ठीक। कॉकिक्स इतना हम अगर देखते हैं हम शॉर्ट में से लिख लेते हैं, फिर हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए अब हम इसे देख के समझते हैं। देखिए ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो हमारे हेड के पास से अटैच रहेगा, इसे हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। ये देख लीजिए कितनी पाई जा रही है? 7। ये सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है? ठीक है, 7, जो कि सर्वाइकल कर्वेचर बना रही है, ठीक। उससे जब हम नीचे आएंगे तो सबसे लंबा वाला पार्ट है थोरैसिक का, जिसमें 12 वर्टिब्री पाई जा रही हैं, ठीक है। ये देखिए 12 वर्टिब्री पाई जा रही हैं, ये मिडिल रीजन है। फिर यहाँ पे इंटर वर्टिब्रल डिस्क पाया जा रहा है, ठीक। फिर नीचे हम अगर बैक वाले रीजन में आएंगे, ठीक है, कमर वाले रीजन में, तो यहाँ पे ये लंबर वर्टिब्री पाई जा रही है, ठीक है, कितनी है? जो कि 5 है, ठीक है। फिर ये सैक्रम जो कि 5 वर्टिब्री थी, लेकिन फ्यूज होकर कितनी बना रही है? ये फ्यूज होकर के 1 बना ली है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये कॉकिक्स वाला रीजन है, इसमें देखो 4 वर्टिब्री थी, देखिए 1 2 3 4 दिखाई पड़ी ना, तो ये 4 थी, लेकिन ये क्या हुई? फ्यूज होकर क्या बना ली? 1, ठीक। तो ये हमने पूरा देख लिया वर्टिब्री को, 26 वर्टिब्री हमने पूरी देख ली। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12 और लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1, ठीक। हमने एक्जियल वाले पार्ट को पढ़ लिया। अब हम अपेंडिकुलर वाला पार्ट देखेंगे, ठीक। अपेंडिकुलर में मैंने बताया था ना कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक, एक लिम्स में और एक गर्डल में, ठीक। तो सबसे पहले हम लिम्स को देखेंगे, ठीक। लिम्स में भी हमने 2 पार्ट डिवाइड किए थे, एक अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हैंड आएगा और लोअर लिम्स में हमारा लेग आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम अपर लिम्स को देखते हैं, ठीक। अपर लिम्स में हम देखते हैं कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं,
अभी हम फिगर से सब समझेंगे, ठीक है। ह्यूमरस, ह्यूमरस में कितनी बोन होती है? एक, हमारे अपर वाले पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे वाला देखें ना, तो लोअर हैंड, ये अपर हैंड और लोअर हैंड, अगर लोअर हैंड को हम देखें तो उसमें 2 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक। रेडियो एक पाया जाता है, अल्ना भी एक पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमारे रिस्ट के पास, जहाँ हमारा ये रिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक, कलाई जिसे कहते हैं, रिस्ट के पास अगर हम देखें इसे हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी बोन्स पाई जाती है? 8। कार्पल्स को ही रिस्ट बोन कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगर हम ये वाला अपना हिस्सा देखें, ये पाम वाला, पाम के ऊपर वाला हिस्सा देखें अपर साइड में, तो इसे हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स में 5 बोन पाई जाती है, ठीक है। और फिर जब हम फिंगर में देखें तो फिंगर को हम फैलेंजेस कहते हैं, ठीक। फिंगर को क्या कहते हैं? फैलेंजेस। फैलेंजेस में पूरी 14 फिंगर पाई। देखो ये हमारे, अगर हम देखें तो हमारे अंगूठे में 2 बोन्स हैं और बाकी इन चारों में कितनी 3 3 3 3, ठीक। ये 14 बोन्स हो गई। तो हम क्या देखेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 + 2 कितना हो गया? 14 फैलेंजेस हो गई, ठीक है। जैसे ये एक हैंड में पाई जा रही है, इसे दूसरे हैंड में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये पूरी 30 बोन है, तो 30 × 2 कर देंगे, कितनी जाएगी? 60 बोन जाएगी। अब हम लोअर लिम्स में देख लें, ठीक। तो सबसे हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी जो पाई जाती है, फीमर, ठीक, जांग की हड्डी जिसे कहते हैं, वो एक है, ठीक। फिर हम अगर सैंक वाले रीजन में जाएँ, ठीक है, घुटने से नीचे, उसे सैंक रीजन कहते हैं। सैंक रीजन में जाएँ तो एक टिबिया है, एक बोन है, फिर दूसरी बोन फिब्यूला है, ठीक होगी। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे एंकल्स को। एंकल्स को हम क्या कहते हैं? टार्सल्स कहते हैं। जैसे हम रिस्ट को कार्पल्स कहते हैं, एंकल को टार्सल्स कहते हैं, ठीक। कितनी बोन्स? वहाँ 8 बोन्स पाई जाती थी, 8 हड्डी पाई जा रही थी कार्पल्स में, रिस्ट में, लेकिन यहाँ पे कितनी पाई जाएगी? 7 बोन्स पाई जाएगी, ठीक है। इसे हम एंकल बोन भी कहते हैं, ठीक। अब मेटाटार्सल्स, ठीक, जैसे वहाँ मेटाकार्पल्स कहते हैं, यहाँ मेटाटार्सल्स हो जाएगा। इसमें कितनी है? 5 बोन है, जिसे हम सोल बोन भी कहते हैं, ठीक। अब फैलेंजेस, फिंगर आ जाएंगे तो उन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं, ठीक। फैलेंजेस, फैलेंजेस में कितनी थी? 14। क्यों? क्योंकि हमारे थंब में कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है, और बाकी सारे फिंगर में कितनी? 3 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक। 14। लेकिन इसे हम अगर काउंट करेंगे तो 29 ही आया, ठीक। तो अगर 29 तो एक बोन कौन सी है? तो हमारे घुटने में, नी में, ठीक, जिसे हम पटीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला, पटेला, ठीक। उसे नी कैप भी कहते हैं, पटेला बोन को हम नी कैप भी कहते हैं, ठीक। ये कितनी है? 1 है। अब हम करेंगे 30, तो ये भी कितनी बना लेंगे? ये 30 है, 2 पैर है हमारे पास, तो दोनों को काउंट करेंगे, 30 × 2 60। ओवर हमने क्या देख लिया? 126, ठीक है। 120 बोन हमने देख लिया। 6 हमें और देख रहे, क्योंकि अपेंडिकुलर में हमारी कितनी बोन थी? 126 थी, तो हमें अब 6 बोन और देखने हैं, ठीक। एक बार इसको फिगर से भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा ह्यूमरस, जो हमारा अपर हैंड का पार्ट बनाता है। फिर उसके बाद ये नीचे जो लोअर हैंड का पार्ट बनाता है, उसे हम रेडियस कहते हैं। एक रेडियस है और एक अल्ना है, ठीक है, 2। और फिर ये जो हमारा रिस्ट होता है, रिस्ट कलाई, इसमें कार्पल्स पाए जाते हैं। वो कितने हैं? 8 हैं। और मेटाकार्पल्स देखिए, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स कितने हैं? पाम बोन को हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, ठीक है, 5 है। लेकिन अगर हम फैलेंजेस में देखें तो इनमें 3 बोन्स पाई जाती हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन हम अगर यहीं थंब में देखें तो हमें कितनी? 1 और 2, ठीक। तो कुल सारे मिला के कितने होंगे? 14, सॉरी, सारे मिला के कितने हो गए? 30 बोन्स हो गए, ठीक है। 30 बोन है, इसको ये मिला के फैलेंजेस मिला के 14 हो गए, ठीक है। 30 इसमें है तो 30 दूसरे हैंड में होंगे, मिला के हो जाएगा 60, ठीक। अब हम अगर हम लिम्स में देख लें, लोअर लिम्स में भी, ठीक है, ये हमारा पैर है। पैर में अगर हम देखें तो ये है हमारा फीमर, सबसे लंबी बोन जिसे कहते हैं, ठीक। और फिर ये नी कैप जो घुटने में पाया जाता है, इसे पटेला बोन कहते हैं, ठीक। और देखिए ये सैंक रीजन में अगर देखें तो ये टीबिया फिबुला हो गया, ठीक। और ये है एंकल रीजन, ठीक। ये टॉर्सल्स में कितने हो गए? 7 बोन हो गए, ठीक। और ये मेटाटॉर्सल्स जिसे हम सोल बोन कहते हैं, ठीक। इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। और फैलेंजेस में फिर वही 14 फैलेंजेस हो गए, ठीक है। अब हम अगर पेक्टोरल गर्डिल में देखें, ठीक, तो 2 बोन पाई जाती है, और 2 हमारे पास हैंड है, तो 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगी, ठीक। हमने पूरा गर्दन देखा तो 6 बोन पाई जा रही थी, ठीक। अब 6 में हम देख लें क्या क्या है, ठीक है। एक है क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा है स्टर्नम। एक साइड भी क्लेविकल पाया जाएगा, स्टर्नम पाया जाएगा, दूसरे वाले हैंड की साइड भी क्लेविकल स्टर्नम पाया जाएगा। स्टर्नम को हम फ्लैट बोन भी कहते हैं। ये फ्लैट और ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, फ्लैट और ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक। ये क्या करते हैं? ये दोनों, यहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसे हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। ये दोनों मिलकर, क्लेविकल और स्टर्नम मिलकर एक गड्ढा बनाते हैं जिसे हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। यहीं पर हमारे हैंड का ह्यूमरस, जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का हेड यहीं पे जाकर अटैच होता है, ठीक है।
हेड ऑफ ह्यूमरस। देखिए ये फिगर हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारी क्लेविकल है, ठीक है, और ये हमारा है स्कैपुला। सॉरी मैंने यहाँ स्टर्नम लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे स्कैपुला रहेगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, आप अपना सुधार लीजिएगा। ये क्लेविकल है और ये स्कैपुला है, स्टर्नम नहीं हो, सॉरी, ठीक है। ये है क्लेविकल और ये है स्कैपुला, ठीक है। ये क्लेविकल और ये स्कैपुला, देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, एक गड्ढा बना रही हैं, ठीक। इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। ये ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जाके फिट हो जाता है, ठीक। ये ह्यूमरस का हेड क्या होता है, ये यहीं जाके फिट हो जाता है ग्लिनॉइड कैविटी में, जिससे हम आसानी से मूव कर पाते हैं अपने हैंड को, ठीक। अब हम देखेंगे पेल्विक गर्डल, ठीक। पेल्विक गर्डल में अगर हम देखें तो दो बोन्स पाई जाती है ना, एक पेल्विक गर्ड, एक साइड में एक साइड में एक, तो 1 × 1 = 2, ठीक। तो यहाँ पे पाई जाती है कॉक्सल बोन, 2 कॉक्सल बोन पाई जाती हैं दोनों साइड में, 2 कॉक्सल बोन पाई जाती हैं। अब तो जो 2 कॉक्सल बोन हैं ये क्या होती हैं, ये फ्यूज होती हैं 3 बोन की, ये 3 बोन फ्यूज होकर के 2 कॉक्सल बोन बनाती हैं, 3 बोन्स ऑफ फ्यूजन, ठीक। 3 बोन फ्यूज होकर के एक कॉक्सल बोन बनाती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी, तो हम एक है इलियम, दूसरा है प्यूबिस और तीसरा है इस्चियम। ये तीनों बोन फ्यूज होके, ठीक, क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं कॉक्सल बोन। ऐसे ही दोनों साइड होगा, एक साइड एक कॉक्सल बोन, इलियम, प्यूबियस, इस्चियम, ये तीनों क्रम है। कभी कभी ये पूछता है तीनों को क्रम में लगाइए, इसलिए मैंने क्रम में ही लिखा है। वैसे पढ़ने को याद करने को इलियम, इस्चियम, प्यूबिस कर लेते हैं, लेकिन आप क्रम में याद करिए क्योंकि क्रम में ही पूछता है। तो इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ठीक। तो एक साइड ये तीनों फ्यूज होकर एक कॉक्सल बोन बनाती हैं, एक साइड में फिर तीनों फ्यूज होकर के एक बोन बनाती है, ठीक। तो कॉक्सल बोन कितनी है, 2 हैं, ठीक। और ये तीनों मिल करके जहाँ जहाँ तीनों मिलती हैं, जहाँ पॉइंट बनाती हैं तीनों मिलके, तीनों जहाँ आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्यूजन की जगह पे एक कैविटी बन जाती है। इन तीनों के फ्यूजन में एक कैविटी बन जाती है जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। जैसे वहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी थी, यहाँ पे एसिटाबुलम होगी, ठीक है। ये जहाँ पे ये कहाँ बनती है, जहाँ पे ये तीनों फ्यूज करते हैं, जहाँ फ्यूज करते हैं तीनों, वहीं पे एसिटाबुलम बनती है, जहाँ पे क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है विथ हेड ऑफ फ्यूमर, विथ हेड ऑफ फीमर, ठीक। यही एसिटाबुलम में ही फीमर का हेड जाकर के फिट हो जाता है। जैसे ह्यूमरस का हेड जाके फिट हो रहा था ग्लिनॉइड कैविटी में, ऐसे ही क्या होता है, फीमर का हेड जाके एसिटाबुलम में फिट हो जाता है, ठीक है। फिगर किससे समझ लेते हैं, ये देखिए, ये इलियम, ऊपर वाला पार्ट इलियम, फिर उसके बाद दूसरा नीचे बीच वाला पार्ट प्यूबिस, और नीचे वाला पार्ट ये इस्चियम, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ये तीनों पार्ट मिल करके देखो ये यहाँ पे एक गड्ढा बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं ना गड्ढा, ये तीनों पार्ट मिलके एक गड्ढा बना रहे हैं। जैसे ये गड्ढा बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फीमर का हेड यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है, और ये तीनों मिलकर कौन सी बोन बना रहे हैं, एक बोन बना रहे हैं जिसे कॉक्सल बोन कहते हैं, ठीक। ये हमने समझ लिया, ये पेल्विक बोन हमने पूरी कंप्लीट 206 बोन समझ ली। आप भी अच्छे से इसे कई बार देख के याद कर लीजिए।